आजच्या या सायंकाळच्या समयी या भक्तीमध्ये सर्वांचे स्वागत. हे माझ्या राजा, माझ्या देवा, मी तुझी थोरवी गाईन आणि सदा सर्व काळ तुझ्या नावाचा धन्यवाद करीन. मी प्रतिदिवशी तुझा धन्यवाद करीन आणि सदा सर्व काळ तुझ्या नावाचे स्तवन करीन. परमेश्वर थोर व परमस्तुत्य आहे, त्याची थोरवी अगम्य आहे. एक पिढी दुसऱ्या पिढीपुढे तुझ्या कृत्यांची प्रशंसा करीत राहील, त्या तुझ्या पराक्रमाचे वर्णन करतील. यावेळेस आपण परमेश्वराला धन्यवाद देऊया, त्याच्या चरणाजवळ जाऊया आणि प्रार्थना करूया. हे माझ्या धन्यवादित पिता परमेश्वरा, आज या सायंकाळच्या वेळी प्रभूजी तुझ्या भक्ती मंदिरामध्ये येऊन तुझ्या वचनातून ऐकण्यासाठी, तुझी स्तुती करण्यासाठी प्रभू ही सुंदरशी वेळ तू आम्हा सर्वांच्या जीवनामध्ये दिलीस. तुझ्या नावाला धन्यवाद देते. दिवसभर सांभाळून प्रभू ह्या संध्याकाळच्या वेळी ज्यावेळेस आम्ही तुझ्या वचनांवरती मनन करू, त्या वचनांच्या द्वारे आज तू आमच्याशी बोल प्रभू. गेल्या दिवसांमध्ये विलक्षण रीतीने तू आम्हाला सांभाळलंस आणि सांभाळत आला आहेस प्रभूजी. तुला धन्यवाद देते आणि प्रार्थना करते प्रभूजी, इथून पुढं देखील तू आमचा अशाच रीतीने सांभाळ कर. आम्हाला तू चालीव तुझ्या वचनांमध्ये प्रभूजी, आम्हाला तू घेऊन जा. तुझ्या वचनाच्या द्वारे तू आमच्याशी बोल प्रभू, अशी आम्ही तुझ्याजवळ प्रार्थना करतो. आज डॅनियल आंटीच्या द्वारे जे वचन आमच्याकडे येईल प्रभू, त्या वचनाच्या द्वारे प्रभू आम्हाला आशीर्वादित कर. आणि जे काही वचन येईल ते आम्ही केवळ ऐकावं नाही, परंतु त्याप्रमाणे चालण्यासाठी तू आम्हाला सहाय्य आणि मदत कर. आणि ते समजून घेण्यासाठी आमचे आत्मिक कान तू उघड आणि तुझं विजडम आणि नॉलेज तू आम्हाला दे प्रभू, की आम्ही ते वचन समजून त्याप्रमाणे करण्यास तू आम्हाला मदत कर. इथून पुढचा वेळ तू आपल्या हातामध्ये घे. जे काही गीतं होतील, जे काही शास्त्रभाग वाचल्या जाईल आणि जे वचन येईल, ज्या प्रार्थना होतील, त्या सर्व प्रभू तुझ्या गौरवासाठी होईल असं तू होऊ दे. इथून पुढचा वेळ तू आपल्या हातामध्ये घे आणि आम्हाला तू चालीव. धन्य तारणारा प्रभू येशू याच्या गोड आणि पवित्र नावात ही प्रार्थना करते, म्हणून तू ऐक. आमेन. यावेळेस आपण स्तुती आणि आराधनेमध्ये जाऊया. परमेश्वराचे स्तवन करा, कारण आमच्या देवाची स्तोत्रे गाणे चांगले आहे, मनोरम आहे आणि स्तोत्रे गाणे शुभच आहे. यावेळेस अजय पालपर्ती आपल्याला स्तुती आराधनेमध्ये घेऊन जातील. कैसे हैं आप लोग? सबको परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह की मधुर मधुर नाम में सलाम. मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता को कि उसने आज भी हमें एक मौका दिया कि मैं फिर से आपके सामने आके उसके गीतों को गाऊँ और उसकी महिमा और आराधना करूँ. हम सब ये जानते हैं कि आज हम यहाँ पे खड़े हैं और हम उसके वचन को सुन पाते हैं, तो हम उसके चुने हुए हैं. हम वो हैं जिसे उसने अपने कार्यों के लिए चुना है. और सिर्फ वो ही नहीं जो यहाँ पर आके उपस्थित होते हैं, पर हर एक जो उसके वचन को अपने घरों पे बैठ के सुनता है, वो उसका राजाओं का राजा है और उसने हम सबको अपने कार्यों के लिए चुना है. इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय और 8वां वचन ये कहता है, परंतु पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युग युग रहेगा, तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है. तो क्यों ना अगर हम सब इस बात को मानते हैं, तो हम इस गीत के साथ अपनी आवाज़ों को ऊंचा उठाए जो कहता है राजाओं का राजा है और हाँ, वो प्रभुओं का प्रभु है. राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है.
राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है आह्वान। बुलाए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है आह्वान। जब तक सांस चले करे ना हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का बोले जो विरोध में था मिटा डाला, विधियों का बोले जो विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। क्यों ना हम सब इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और उस परमेश्वर पिता का मनन करें जिसका वचन ये कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम पे वास करता है। हाँ मेरे प्रियो, हाँ हम सब जानते हैं कि हम परमेश्वर पिता के मंदिर हैं। तो क्यों ना इस गीत के साथ हम आज परमेश्वर पिता को, उसकी पवित्र आत्मा को जो उसने हमारे लिए भेजी है, उसे अपने अंदर वास करने की इजाज़त दे और उसे अपने मध्य में बुलाए इस गीत के साथ जो कहता है आम हम मदे।
वस्ती कराया आम्हामध्ये ये. Krista आम्हामध्ये ये. आम्हामध्ये ये. बापा आम्हामध्ये ये. तू आता वस्ती कराया आम्हामध्ये ये. तू आता वस्ती कराया आम्हामध्ये ये. आम्हामध्ये ये. आत्म्या आम्हामध्ये ये. आम्हामध्ये ये. आत्म्या आम्हामध्ये ये. तू आता वस्ती कराया आम्हामध्ये ये. तू आता वस्ती कराया आम्हामध्ये ये. तू आता वस्ती कराया आम्हामध्ये ये. आम्हामध्ये ये. येशू आम्हामध्ये ये. आम्हामध्ये ये. येशू आम्हामध्ये ये. तू आता वस्ती कराया 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 आम्हामध्ये ये. धन्यवाद धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी आज के सुंदर से सभा के लिए परमेश्वर पिता जो आपने हमारे जीवन में हमें विटनेस करने के लिए दिया परमेश्वर पिता इस सभा का भागीदार आपने हमें बनाया इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी. और परमेश्वर पिता आगे का आने वाला वचन और हर एक बातों को आपके पवित्र नाम में आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी. और यीशु मसीह के मीठर पवित्र नाम में इस छोटी सी विनती को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मीठर पवित्र नाम में मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए. आमीन. मी तुझ्या वचनाची आशा धरितो. तू आपल्या वचनानुसार मला सांभाळ म्हणजे मी जगेन. आजच्या मननासाठी जो शास्त्रपाठ घेतलेला आहे तो आहे मत्तेकृत शुभवर्तमान याचा अध्याय 13 आणि वचने 44 ते 50. मत्तेकृत शुभवर्तमान अध्याय 13 वचने 44 ते 50. ठेव मोती व जाळे यांचे दृष्टांत. स्वर्गाचे राज्य शेतात लपविलेल्या ठेवीसारखे आहे. ती कोणा एका मनुष्याला सापडली आणि त्याने ती लपवून ठेविली. मग आनंदाच्या भरात तो जातो
आपले सर्वस्व विकतो आणि ते शेत विकत घेतो. आणखी स्वर्गाचे राज्य चांगल्या मोत्यांचा शोध करणाऱ्या कोणा एका व्यापाऱ्यासारखे आहे. त्याला एक अति मौल्यवान मोती आढळले. मग त्याने जाऊन आपले सर्वस्व विकले आणि ते विकत घेतले. आणखी स्वर्गाचे राज्य समुद्रात टाकलेल्या एखाद्या जाळ्यासारखे सर्व प्रकारचे जीव एकत्र सापडतात त्यासारखे आहे. ते भरल्यावर माणसांनी ते किनाऱ्याकडे ओढले आणि बसून जे चांगले ते भांड्यात जमा केले, वाईट ते फेकून दिले. तसे युगाच्या समाप्तीस होईल. देवदूत येऊन नीतिमानातून दुष्टांना वेगळे करतील आणि त्यांना अग्नीच्या भट्टीत टाकतील. तेथे रडणे व दात खाणे चालेल. परमेश्वर वाचलेली वचने आशीर्वादित करो. यावेळेस प्रभूच्या वचनातून स्वर्गाच्या राज्याविषयी आपण अधिक पाहणार आहोत आणि त्यावर मनन करण्यासाठी आणि वचनाची सेवा करण्यासाठी यावेळेस मी राजकुमारी डॅनियल आंटी यांना समोर बोलावते. आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे मुंह के शब्द और मेरे हृदय के ध्यान तुझको ग्रहण योग्य होवे, हे मेरे परमेश्वर, मेरे उद्धारकर्ता और मेरे चट्टान। आमीन। बाइबल में स्वर्ग के राज्य के बारे में बहुत से उदाहरण दिए गए हैं और ये बहुत बड़ा विषय है। इसको हम छोटे समय में, कम समय में हम इसको पूरा नहीं समझ सकते। तो इसके लिए मैं उसमें से कुछ मुद्दों को लूँगी और उस पर मैं आप लोग को बताऊँगी कि क्योंकि चारों सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रचार किया है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। तो हमें क्या करना है इस समय के लिए, स्वर्ग का राज्य क्या है और उसके लिए हम कुछ समय इस विषय पर सोचेंगे और जीवन में स्वर्ग के राज्य का क्या महत्व है। तो पहले हम देखेंगे कि स्वर्ग का राज्य क्या है। स्वर्ग का राज्य पापों से मन फिराना और पश्चाताप करना और अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह के सामने समर्पित करना। पश्चाताप करेंगे जब हम पश्चाताप करते हैं और हमारा मन जो है वो परमेश्वर की ओर लगता है, तब हम स्वर्ग के राज्य के निकट आते हैं। क्योंकि उस समय जब हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि हमने कितने पाप किए हैं और उस प्रकार से हम देखते हैं। तो स्वर्ग के राज्य को केवल स्वर्ग का राज्य नहीं कहते, वो परमेश्वर का राज्य है, पिता का राज्य है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे वो मसीह का राज्य है। जैसे मसीह के राज्य में लूका में प्रभु यीशु मसीह ने जब अंतिम भोज अपने चेलों के साथ ले रहा था तो उन्होंने क्या कहा कि ये भोज मैं अब अपने उस राज्य में लूँगा, जब तक वो राज्य ना आ जाए तब तक हम नहीं लेंगे करके, मैं नहीं लूँगा। ज्योति का राज्य है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या है, ज्योति है। तो ज्योति के राज्य में हमें प्रवेश करना है। फिर है वो पवित्र शहर है। स्वर्ग का राज्य पवित्र शहर है। पवित्र शहर में जहाँ पर केवल परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के लोग, स्वर्गदूत परमेश्वर की स्तुति करते हैं, निरंतर उसके साथ बने रहते हैं। और वो उसको याद, जैसे कि पवित्र शहर में ये भी बताया गया कि परमेश्वर किस प्रकार से अपने लोगों को तैयार करता है उस शहर में प्रवेश करने के लिए। हमें क्या करना है, हम कहाँ हैं। फिर वो राज्य कैसे है, पिता का राज्य है। पिता के राज्य के बारे में अगर हम देखें तो मत्ती 26:29 में भी लिखा है, नया यरूशलेम, उस नए यरूशलेम की तो सबको आस है और हम नहीं जानते कि नया यरूशलेम कब होगा। पर हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत नज़दीक है। इसके साथ साथ अगर हम रोमियो 14:17 में देखें तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, खाना पीना नहीं, लेकिन
परंतु धर्म और मिलाप का और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से प्राप्त होता है, पवित्र आत्मा से हमें से शुरू होता है। और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वो परमेश्वर को भाता है। फिर रोमी 1 कुरिन्थियों 4:20 में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं लेकिन किसमें है, सामर्थ में है। तो हमें परमेश्वर की सामर्थ को लेना है। अभी समय आ गया है कि हम परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर के राज्य को और पवित्र आत्मा की सामर्थ को हम समझें। अभी तक हम ये ना सोचे कि हम बस पश्चाताप कर लिए या हम वचन ले लिए तो हमारा हो गया। नहीं, स्वर्ग के राज्य के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग के राज्य में कौन लोग प्रवेश करेंगे ये हमको मालूम है। हमारे सामने मत्ती 7 में 2 रास्ते बताए गए हैं, चौड़ा रास्ता और सकरा मार्ग, दोनों बताया गया है। अब हमारे हाथ में है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं ताकि हम स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करें। फिर है कि मत्ती 5:3 में लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो ये स्वर्ग का राज्य यानी मसीह में नम्र बनना, दीन बनना और दीनता के वस्त्र हमें पहनना है। हम सोचते हैं कि हमको अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो हम तुरंत एग्रेसिव हो जाते हैं और हम उनको तुरंत पलट के जवाब देते हैं, है ना। पर परमेश्वर का बच्चा हमें सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह को उसके फरीसी सदूकी ने क्या क्या नहीं बोला, इब्लीस है, ये है, वो है, पर प्रभु यीशु मसीह ने कभी उनको पलट के जवाब दिया? नहीं दिया, क्योंकि वो नम्र था, दीन था, वो सारी बातों को सह सका। बैतलहम में जब आप लोग ने प्रवेश किया होगा, आई थिंक कोई है यहाँ जिसने बैतलहम में जहाँ प्रवेश करते, तो बैतलहम के जहाँ प्रभु यीशु मसीह का जन्म है वो स्थान को देखने के लिए वहाँ का जो गेट है वो बहुत छोटा है। उसमें एक ही जन झुक के प्रवेश करते हैं। बिना झुके तुम उसमें से सोचेंगे कि हम सीधे निकल जाएंगे, तो नहीं निकल सकते। इतना छोटा और सकरा है वो मार्ग। तो ये बताता है, वहाँ भी उसमें भी बताया, लोगों ने पूछा गया कि ये इतना सकरा क्यों है, तो बोले प्रभु यीशु मसीह दीन थे, नम्र थे और उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद किया। और आज हमें भी जब हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म स्थान को देखने के लिए प्रवेश कर रहे हैं तो हमें भी नम्र बनना है, झुकना है, परमेश्वर को नमन करना है करके। फिर वहाँ पर एक और चीज़ है कि मत्ती 13 का जो अध्याय है उसमें पूरा स्वर्ग के बारे में लिखा हुआ है। पहले लिखा बीज बोने वाले का, कि बीज बोने वाले ने कैसा बीज बोया? अच्छा बीज बोया। अब अच्छा बीज यानी क्या है? परमेश्वर का वचन। और रात को क्या होता? उसका शत्रु कौन? शैतान। उन लोग कुछ भी जंगली दाने डाल के चले जाते, और जब पढ़ता तो वो जो उन लोग रहते, उन लोग बोलते ठेकेदार लोग, अरे हमने तो उसमें अच्छे किसान ये महाराज आपने तो अच्छे बीज बोए थे, फिर ये जंगली बीज कहाँ से आ गए? हम काट दे क्या उसको? तो वो बोलता नहीं, उसको नहीं काटना, एक साथ बढ़ने दो, फिर काटने वालों को मैं बता दूंगा। फिर हम देखते हैं कि हम गंभीरता से इस बात पर सोचना है हमको कि हम अपने में क्या क्या हमारे में कमियां हैं। अभी जबकि लॉकडाउन आया, लॉकडाउन क्यों आया? अपना ये कोरोना वायरस, हालांकि बोलते हैं कि ये लोगों ने बनाया है इसलिए इसका प्रॉब्लम जा रहा है, ये है वो, लेकिन अगर सही में सोचा जाए तो ये परमेश्वर का क्रोध था हमारे पर, क्योंकि हमने अपने अपने मार्गों को चुन लिया, हमने परमेश्वर के मार्गों को छोड़ दिया। जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, हम वो प्यार परमेश्वर से नहीं करते। संसार की बातों में हम इतने लुप्त हो गए थे कि हमें समझ में ही नहीं आता था। चर्च में भी आना टाइम पास करके आते थे, तो देर से आना, जब वचन हो जाता था, कोई को तो तब आते थे, कोई को जब आशीर्वाद मिलता था तब आते थे। अभी लोगों को समझ में आया कि हमें परमेश्वर को समय देना है। हमारी मीटिंग होती है, जो गूगल मीट पर हमारी एक मीटिंग होती है, उसमें हमको हमेशा यही बोला जाता है कि अपना समय, अलग समय परमेश्वर के साथ अलग से समय बिताओ, अपना समय अलग से दो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अलग समय में, उस समय परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर वचन के माध्यम से हमसे बोलता है। मत्ती 4, प्रभु यीशु मसीह ने भी, पहले तो यूहन्ना ने बोला
कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई शुरू किया तो प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। तो हमको स्वर्ग के राज्य के बारे में बहुत सोचना है। ये स्वर्ग का राज्य है क्या? किसके लिए है? केवल मसीहियों के लिए है क्या? नहीं, ये सब जातियों के लिए। राहाब वेश्या को परमेश्वर ने बचाया, उसने क्योंकि 2 भेदियों को बचाया था। फिर अपना मोआबी रूथ, उसको परमेश्वर ने वो प्रभु यीशु मसीह के उसमें वंशावली में आ गई। सामरी स्त्री है, और नामान सरूफरनी की स्त्री जिसने खूब प्रभु यीशु मसीह से बोली ना कि कुत्ते भी अपना वो रोटी चूर चार रहता है तो वो कर लेते हैं, तो हमारे बेटी पे तरस का। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, इसके समान विश्वास नहीं देखा मैंने। फिर है पतरस का दर्शन, पतरस ने दर्शन देखा था। वो प्रेरितों के काम में लिखा है ना कि वो पूरा जानवरों से भरा हुआ उतरता है और उसको बोलते हैं मार खा, तो वो बोलता है ये सब अशुद्ध चीज़ मैंने खाया नहीं। तो वो बोलता है जिसको परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने अशुद्ध ठहराया उसको तुम अशुद्ध मत बोलो। यानी वो जो चाहा था वो अन्य जातियों के लिए था कि तुमको अन्य जातियों के बीच में जाके सुसमाचार प्रचार करना है। और तभी क्या होता है, उतने में वो अपना कुरनेलियुस 2 जन को भेजते हैं, तो उन लोग पूछते हुए जाते और उसको तुरंत आत्मा बोलती उठ उनके साथ जा। और जब वो कुरनेलियुस के घर में जाता है तो कुरनेलियुस में लोग जमा रहते और वहाँ भी पतरस जब प्रार्थना करता तो वहाँ सबको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है, यानी अन्य जातियों को भी बपतिस्मा मिलता। ये जैसे यहूदियों का था कि नहीं केवल यहूदी मसीह के राज्य के हैं और अन्य जाति नहीं है, पर प्रभु यीशु मसीह ने वो भी क्लियर कर दिया कि मेरे लिए सब बराबर है। उसमें कोई गरीब नहीं, कोई धनी नहीं, बुजुर्ग नहीं, जवान नहीं, बच्चे नहीं, विवाहित नहीं, अवैध, सबके लिए स्वर्ग का राज्य है। कोई भी जो अपने अपराधों को मानता है, जो अपने पापों का अंगीकार करता है, पश्चाताप करता है और परमेश्वर से मांगता है, गिड़गिड़ाता है, और वो उन सबको स्वर्ग के राज्य के वे अधिकारी हैं। इसलिए हमको भी, आपको याद होगा वो धनवान जो गया था कि मैं स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के लिए क्या करूं, तो उसको क्या बोला कि तू जा सब बेच के आ जा। आप बेच के आ जा, तो बोलेगा बाबा मैं बेच दूंगा, मैं खाऊंगा क्या करके वो क्या करता, धनी उदास होके चला जाता। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वहाँ फिर ऊँट का बताते कि सुई के नाके से निकलना ऊँट का सहज है, लेकिन धर्मियों का प्रवेश करिए, अमीरों का प्रवेश करना मुश्किल है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर हमको कितना सारी बातें बताता है, पर हम जो हैं हम अपने सोच में और अपने विचारों में इतने मगन रहते हैं कि हम सोचते वचन पढ़ लिए ना, थोड़ा सा हो गया ना, बस खत्म। सबसे दुख की बात क्या है कि मत्ती में लिखा है कि राज्य के जो संतान हैं, यानी हम जिसको हम बोलते हैं ना प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, हम वो बाहर रहेंगे और दूसरे लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा? क्योंकि हम बहुत हमने अपने मनों को क्या कर लिया है, कठोर कर लिया है, और कठोरता से हम इतने दृढ़ हो गए हैं कि हम उस पर ध्यान नहीं देते। पर इसको हमें स्मरण रखना है कि स्वर्ग अभी इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। हम तो कभी कभी कोई चीज़ ऐसे देखते हैं ना, तो बादल, आपने सुना होगा ना, धूप है, अच्छी धूप खिली है, सब कुछ, ऐसा भयानक बादल गरजा। तो बाइबल में लिखा है ना कि बड़े भयानक आवाज़ के साथ परमेश्वर आएगा प्रभु यीशु मसीह। तो हमें तैयार रहना है, हमको उसके नज़दीकी में जाना है। और उसमें एक और लिखा है कि परमेश्वर का स्वर्ग का राज्य छिपे हुए धन के समान है। ये छिपा हुआ धन क्या है? सोना चांदी, मोती, ये सब चीज़ें हैं, संसारिक बातें नहीं। छिपा हुआ धन परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन को हमको उसमें से ढूंढना, उसमें इतना धन है कि आज ये जो बोलते ना सोना है, चांदी है, ये है, वो है, नीलम है, सब बेकार है। परमेश्वर के वचन में इतना धन है, उसको अगर अपन पढ़ने जाए, खोजने जाए, तो उसमें इतना मिलेगा। आप एक वचन पढ़ो, आपको सुबेरे उसका प्रकाशन अलग मिलेगा। दोपहर को आपने उसी वचन को पढ़े, प्रकाशन दूसरा, शाम को पढ़े
वही वचन पढ़े, प्रकाशन 3। यानी इतना परमेश्वर का वचन, इतना भेद छिपा हुआ है, इतना ज़्यादा कि उसको जितना हम ढूंढेंगे, जितना गहराई में जाएंगे, उतना हमें उसका ज्ञान प्राप्त होगा। फिर है कि वो एक व्यापारी के समान है। व्यापारी ने क्या किया था, उसको होना था, वो एक मोतियों की खोज में निकला। अब मोतियों की खोज में निकला तो उसको बड़े मुश्किल से एक ही मोती मिली, ज़्यादा भी नहीं मिली, एक ही मोती मिली। उसने क्या किया, अपना सारा सब कुछ बेच दिया, वो मोती को खरीद लिया। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था मोती जो बोलो तो बहुमूल्य चीज़ है, और वो हमें परमेश्वर के राज्य में हम जब जाएंगे तो सबके मकान बने होंगे। अब सोचिए हमारे मकान कैसे होंगे। किसी के तो बहुत सोने चांदी से चकमक चकमक होंगे, किसी की मोतियों से होंगे, किसी के ईंट के होंगे, किसी के मिट्टी के होंगे, किसी के झोपड़ी होगी। हम कैसे घर बना रहे हैं, तो ये पहले कुरिन्थियों में बहुत अच्छे से लिखा है कि हम सावधान रहे कि हम किस प्रकार का रद्दा रखते हैं। हमारा रद्दा क्या है, हमारी प्रार्थनाएं, हमारे अच्छे कार्य, हम जो परमेश्वर के राज्य के लिए जो कर रहे वो कार्य हमारे अच्छे होने चाहिए, ताकि परमेश्वर के को मंजूर हो। हम लोग सोचते हैं कि हम कलीसिया में जाते हैं, कलीसिया का काम करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, रोज ये करते, तो हमको स्वर्ग का राज्य क्या है और क्यों नहीं होता है, उसके लिए एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह ने जो मार्ग बताया है, उस मार्ग को अपनाना है। कैसे? दीन दुखियों की मदद करना है, हाँ? और जो भटके हुए हैं उनको वापस लाना है, क्योंकि वो बोलता है यदि तुमने भटके हुए को वापस लाए तो स्वर्ग में बहुत आनंद होता है। तो ये चीज़ें हैं कि मोती जो है वे परमेश्वर का वचन है, छिपा हुआ धन भी परमेश्वर का वचन है, और उसमें हम जितना आगे बढ़ेंगे उतना हमको उसमें सामान मिलेगा। फिर उसने बताया, अंत में मैं इस बात को बताती हूँ कि सबसे पहले उसने क्या बोला कि परमेश्वर का राज्य जाल के समान है, बड़ा जाल, समुद्र में उसमें वो जाल डाल दिया। आप लोग ने देखा ना मछुआरे कैसे जाल डाल देते हैं, और जब जाल डाल दिया तो उसमें ढेर सारी मछलियाँ हैं, हर प्रकार की, रंगीन, मोटी, छोटी, खट्टी, चाली, सब प्रकार की आ गई। अब उनको खींच के तो लाए। अब खींच के जब लाए तो क्या किए उन लोगों ने? फेंक दिए पूरों को? नहीं, उन लोगों ने अच्छी अच्छी कहाँ रखे, बर्तनों में रखे, और निकम्मी को फेंक दिए। यही हाल अंत में जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हमारा होगा। वो अच्छे लोग कौन हैं? जो विश्वास योग्य हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग पर जो चले हैं, जिन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को समर्पित किया है, और जो परमेश्वर के राज्य के लिए दूसरों को वापस लाता, भूख है जिसको, उन सब के लिए परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में उनको बोलेगा कि मेरे विश्वास योग्य लोगों आ जाओ, मेरे पिता के राज्य में आओ। हाँ, वो दिन कितना अच्छा होगा। पर एक बात और है, वहाँ पर निकम्मी वस्तुओं को तो फेंका जाएगा। तो निकम्मे लोग कौन हैं? हम उनमें तो नहीं हैं, क्योंकि हमारे तो फिर नरक है। नरक बोलो तो लोग बोलते नरक ऐसे ही होगा, पर नरक अग्नि कुंड है, जलती रहती है, और ऐसी वहाँ इतनी तड़प है, इंसान ऐसे चिल्लाता है, तड़पता है, और प्यार मुंह खुला का खुला हा करता रहता है, ऐसे बिल्कुल चिल्लाता पुकारता रहता है। क्यों? क्योंकि आग से तड़प रहा है वो, और वहाँ कुछ नहीं मिलता। तभी तो वो धनवान गया जब नरक में तो क्या बोलता, लाजर को भेज। अब प्रभु यीशु मसीह भी अच्छा जवाब दिया, तूने अपनी वस्तु ले चुका, अब इसकी बारी है। तो हम लोग को ये बात कितना ध्यान से सोचना चाहिए कि हम अपनी गलत मार्गों से फिरे, गलत बातों से फिरे। आज मौका है, ये मौका फिर हमें नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने हम सबको ये मौका दिया कि आज सबके घर घर में प्रार्थना होती है, सबके घर में कलीसिया है। क्यों? परमेश्वर चाहता है कि सबका मन फिराए, क्योंकि दूसरा पत्रस 3 में लिखा है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का नाश हो। क्यों नहीं चाहता? क्या कारण है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया। जिसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, क्या वो हमें नाश कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए वो हमको समय देता है, तो उस समय को हमें पकड़ के चलना है। अगर हम नहीं पकड़ के चलेंगे
तो केवल पछताने के सिवा और कुछ नहीं रहेगा हमारे पास। फिर हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? सबसे बड़ी और मुख्य बात है कि अपने मन की तैयारी। अब मन की तैयारी हमने कैसे? मन तो इतना चंचल है। अब यिर्मयाह 17 में क्या लिखा है? उसमें क्या लगे हैं? असाध्य रोग लगे हुए हैं। इतना चंचल मन है, अब उसकी तैयारी हम कैसे करें? तो हमें परमेश्वर से ही मांगना है, प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर से कि प्रभु हमारे ये मन की जो चंचलता है उसको निकाल दें। हमारे मन में जो गलत बातें दूसरों के प्रति है, जो गलत विचार है, जो गलत भावनाएं हैं, जिसको लेके हम चल रहे हैं, वो सब परमेश्वर हमारे अंदर से निकाल दीजिए। क्योंकि सचमुच में बोलती, प्रभु का आना बहुत निकट है, बहुत निकट है। हम नहीं समझते, हो सकता है हम जा रहे रास्ते में और प्रभु यीशु मसीह का आना हो जाए, और हम तैयार हैं क्या? ये क्वेश्चन हमारे सामने हमेशा बना के रखिए कि प्रभु का आना नज़दीक है, हम तैयार हैं क्या? क्योंकि अगर हम तैयार नहीं हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जो कि हम मसीही कहलाते, बचपन से हमारा बपतिस्मा हुआ, कम्युनियन लेते, दृढ़ीकरण हो जाता, सब कुछ हो जाता, पर हम कहाँ हैं? क्या हम सोच सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या है? आज हम अपने को प्रभु यीशु मसीह से मांगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बोले, प्रभु मुझे मेरा रूप बता, मैं कैसा हूँ मुझे दिखा। ये रूप तो हम आईने में देख के उसको सुधार लेते हैं, लेकिन अंदरूनी वो रूप कौन सुधारेगा? उस रूप को सुधारने के लिए हमें परमेश्वर के पास ही जाना है और उससे बोलना है कि मुझे मेरा रूप दिखा। और जब परमेश्वर बताता तो एक एक वीडियो कैसे चलती है, शूटिंग के वीडियो चलती ना, एक 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 वैसे अपना दिखता है, एक 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 एक। फिर अंत में एक ऐसा आता है कि बिल्कुल ब्लैंक, सफ़ेद, यानी ख़त्म हो गया। तो वो सब अपराधों को हमको मान लेना है। वो सब अपराधों को, हमको कुछ कुछ अपराध याद नहीं रहते, परमेश्वर को बोलना है, प्रभु मुझे याद दिला, मैंने कहाँ कहाँ गलती करी मुझे बता, मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ। कोई भी क्यों ना हो, छोटा हो बड़ा हो, मैं सबके सामने उतना झुकने के लिए तैयार हूँ। मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ पिता, क्योंकि तेरे राज्य में मुझे जाना है। अगर तेरे राज्य में हमें नहीं मिला जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे? हम आज बहुत बहुत गहरी बात है ये कि स्वर्ग के राज्य में हमने कैसे प्रवेश करना है, अपने मनों की तैयारी हमें करना है। और सबसे बड़ी बात कि अपने परमेश्वर चाहता कि हम दूसरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय देने वाले बने, स्वार्थी ना बने, दूसरों की मदद करें। और फिर इसके बाद क्या देखते हैं कि एक और बात मैं आपको बोलूँगी, परमेश्वर के साथ हमें समय बिताना है, उसकी संगति में बने रहना है और हमें हर दम जागरूक रहना है, क्योंकि वो कभी भी आ सकता। फिर हम कहाँ, ये प्रश्न हमेशा हमारे मन में, हम कहाँ होंगे। आखिरी में मैं बस यही बताऊंगी फरीसियों की बात। फरीसी हमेशा, सदूकी फरीसी प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न करते रहते थे, हमेशा उनका एक ही प्रश्न रहता था। तो अब उसको यहाँ क्या पूछे कि स्वर्ग का राज्य कहाँ है? तो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती अपना लूका 17:21 में उनको बोला, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। अगर आज हम परमेश्वर के राज्य को पूछते हैं कहाँ है, तो वो हमारे मध्य में कब है? जब हमने अपने मनों में सच्चा पश्चाताप कर लिया है, जब हमने अपना रिलेशन जो है परमेश्वर के साथ मजबूत कर लिया है और उसके साथ हमारी संगति बढ़ने लगी है। और स्वर्ग के आने के बारे में जब बात करते तो मनुष्य का पुत्र का आना इसी प्रकार का होगा। प्रियो, हम बहुत ही अंत की कगार पर पहुँच गए हैं। वचन की सब भविष्यवाणी आप सुन रहे हैं, पूरी हो रही है, आप देख रहे हैं, आकाश में चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ पूरा हो रहा है। और अभी समय है, अभी समय को पकड़ लीजिए और पश्चाताप कर ले हम, ताकि हमारा मन और हम अपने मनों की तैयारी कर ले, क्योंकि उस दिन का अंत हम नहीं सह पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि विश्वासियों के कारण वो दिन कम किया गया है। अगर वो दिन कम नहीं होता तो हम वो क्लेश सही नहीं सकते, और हम नहीं जानते कि हम कहाँ रहेंगे। इसलिए हमें हरदम अपने को तैयार करना है। काश कि प्रभु जब आए तो हम तैयार रहें और जागरूक रहे। सबसे बड़ी बात कि हम मशालें हमारी जलती रहना चाहिए, प्रज्वलित रहना चाहिए। उसके लिए और क्या लगेगा? 10 कुंवारियों ने तो 5 जन ने अपने साथ तेल ले ली थी। अब हमारे पास तो तेल नहीं, हम क्या लेंगे? पवित्र आत्मा रूपी तेल हमें अपने साथ रखना, ताकि वो हमारी मशाल को प्रज्वलित रखे, बुझने ना दे। और इस प्रकार से जब हम करते हैं तो ईश्वर हमारी मदद करता।
तो मैं अंत में यही कहूँगी कि समय निकट आ गया है, अपने आप को पश्चाताप करना है और स्वर्ग के राज्य की खोज में लग जाना है। संसार की बातें हमें छोड़ना है और परमेश्वर के राज्य के बारे में जानना और पहचानना और उसके राज्य को पहचानना है। ईश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष थे। आशीषों के लिए होने दीजिए प्रभु जी। हमने ये जो वचन बोला ये हमारी शक्ति तो नहीं थी प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारे साथ थे। पिता परमेश्वर, होने दीजिए जितने लोग ये वचन सुनेंगे सचमुच में प्रभु उनके दिल में एक बेचैनी आ जाए और वो लोग प्रभु आपको ढूंढना शुरू करें, अपने पुराने बातों से फिरे, पश्चाताप करें, ताकि प्रभु कोई भी स्वर्ग के बाहर ना रहे। विशेष तौर से हम अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी कलीसिया के लोगों को जागरूक बनाइए प्रभु जी। धन्यवाद स्तुति करती हूँ प्रभु इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हम आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, बड़ी दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। यावेळेस आपण मध्यस्थीच्या प्रार्थनेमध्ये जाणार आहोत। आपल्या विनंत्या, निवेदन आपण परमेश्वरासमोर ठेवूया। या प्रार्थनेमध्ये आपण मंडळीसाठी, आपले माननीय पाळकगण, आपल्या ख्रिस्ती संस्था, सिनेटचे पदाधिकारी, नागपूर डायसिसचे पदाधिकारी, आपल्या डायसिसच्या मंडळ्या, त्यातील पाळकगण, सुवार्तिक लोक, आपला देश, आपले अधिकारी, आपले राज्य आणि आपल्या मंडळीतील जे आजारी लोक आहेत त्या सर्वांसाठी आणि विशेष करून ही महामारी जी आहे त्याच्या निर्मूलनासाठी जे काही प्रयत्न चालू आहेत त्यासाठी आपण विशेष प्रार्थना करूया। आणि यासाठी सौ सुनीता जेकब यांना मी प्रार्थनेमध्ये पुढारीपण करण्यासाठी समोर बोलावते। परमेश्वर किती चांगला आहे याचा अनुभव घेऊन पहा। खरोखरच परमेश्वर बापा, तू किती चांगला आहेस याचा अनुभव आम्हा प्रत्येकांना तू दिलेला आहेस। कारण प्रभू, तुझ्या एकुलत्या एक पुत्राला तू आमच्यासाठी दिलंस। तू आमच्यावर अतिप्रेम अतिप्रीती तू आमच्यावर केलेली आहेस प्रिय बापा, म्हणून तुझे आम्ही मनापासून उपकार मानतो। आणि खरोखर बापा, आम्ही सुद्धा तुझ्यावर तशीच प्रीती करावी, प्रेम करावं प्रभू। तुझ्या ज्या आज्ञा तू आम्हाला दिलेल्या आहेत त्या आज्ञानुसार आम्ही चालावं प्रभूजी, तुझ्या वचनानुसार आम्ही चालावं प्रभूजी। तुला आवडणारं जीवन आम्ही जगावं बापा, म्हणून तुम्हाला विशेष करून तुझी कृपा पुरवू। प्रिय प्रभूजी, आमच्या जीवनामध्ये ज्या उणिवा असतील त्या सर्व उणिवा प्रभू तू दूर कर। तुला आवडणारं जीवन आम्ही जगावं प्रिय प्रभू, अशी कृपा दया तू आमच्यावर कर। ह्यावेळेस बापा, सुंदरशा वचनाबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो। हे सुंदरसं वचन आज तुझ्या दासितेद्वारे आलं प्रभू। प्रभू, आम्ही निश्चितच रूपाने बापा ह्या वचनाने आशीर्वाद पावलेला आहोत। आणि सुंदर प्रभूजी, ह्या वचनानुसार चालण्यासाठी प्रिय बापा तू आम्हाला विशेष करून तुझी कृपा पुरवू। दे बापा, आम्ही तुला प्रार्थना करतो त्यांच्या सेवेसाठी प्रभू, तुला धन्यवाद देतो। जी सेवा तू त्यांना दिलेली आहेस आणि ती सेवा तू आशीर्वादित करत आहेस त्याबद्दलही आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो। प्रिय प्रभू, प्रार्थना करतो त्यांच्या कुटुंबासाठी प्रभू, इथवर त्यांना तू सांभाळलेला आहेस, तुझ्या सेवेसाठी त्यांना तू निवडलंस, तुझ्या नावाला मनापासून धन्यवाद देते प्रिय प्रभू। आणि देवबापा, प्रार्थना करते की त्यांच्या कुटुंबावर तुझा विपुल असा आशीर्वाद तो असू दे आणि तुझ्या राज्याच्या वाढीच्यासाठी देवपा त्यांची तू उपयोग करून घे, अशी प्रार्थना आम्ही ह्यावेळेस करतो। त्याचप्रमाणे प्रिय प्रभू, आज आम्ही विशेष करून प्रार्थना करतो आमचे पाळकसाहेब, पाथरे पाळकसाहेबांसाठी प्रिय प्रभूजी। मागील दिवसामध्ये प्रिय प्रभू त्यांना बरं नव्हतं प्रिय प्रभू राया, परंतु तुझी कृपा त्यांना तू पुरविलीस, सांभाळस आणि देवबापा त्यांना तू बरं वाटू देत आहेस, तुझ्या नावाला धन्यवाद देते। आमच्या सर्वांच्या प्रार्थना तू ऐकल्यास प्रिय प्रभूजी, तुझ्या नावाला धन्यवाद देते, तुझी उपकार स्तुती करते प्रभू। जेव्हा त्यांना मंडळीचं पुढारपण दिलेलं आहे प्रभू, ते करत असताना
तू त्यांना प्रत्येक वेळी तुझं मार्गदर्शन कर प्रभू, अशी प्रार्थना आम्ही तुला यावेळेस करतो. ते बाबा त्यांच्या कुटुंबालाही तुझ्या हातामध्ये आम्ही देतो प्रिय प्रभू. त्यांना तुझी विपुल अशी कृपा पुरी प्रभूजी, अशी विनंती आम्ही तुला यावेळेस करतो. त्याचप्रमाणे प्रभू आमचे जे सिंग पाळक साहेब आहेत त्यांच्यासाठी विशेष करून आम्ही तुला धन्यवाद देतो प्रिय प्रभू, की ह्या वयामध्ये सुद्धा प्रभू तुझी सेवा ते जोमाने करत आहेत, आनंदाने करत आहेत प्रिय प्रभूजी. आम्ही तुझी उपकार स्तुती करतो, तुझ्या नावाला मनापासून धन्यवाद देतो प्रिय प्रभू. त्यांच्यावर तुझा विपुल असा आशीर्वाद तू पाठव प्रिय प्रभूजी. चांगलं त्यांनासुद्धा तू आरोग्य पुरव प्रभू. आमचे दोन्ही पाळक साहेबांसाठी प्रभू आम्ही मनापासून तुला धन्यवाद देतो, की जी सेवा तू ते देत आहेत प्रभूजी. खरोखर प्रभूजी आम्ही तुझे मनापासून धन्यवाद देतो. प्रार्थना करतो बापा, की प्रभू त्यांना चांगलं, दोघां पाळक साहेबांना प्रभू चांगलं आरोग्य ह्या दिवसामध्ये तू पुरव, आणि त्यांच्याद्वारे प्रभू अधिकरित्या प्रभू तुझी सेवा तू करून घे. आज प्रभू सिंग पाळकसाहेबांच्या कुटुंबासाठी सुद्धा प्रार्थना करते बापा, की त्यांच्यासोबत पण तू हो आणि सर्वांना तू आशीर्वादित कर प्रभू. त्याचप्रमाणे प्रभू आज आम्ही विशेष करून प्रार्थना करतो सिनेटसाठी प्रभू. सिनेटचे जे अधिकारी आहेत प्रभूजी, ह्या सर्वांना प्रभू इथवर तू सांभाळलेला आहेस, तुझी कृपा दया तू त्यांना पुरविलीस. आणि प्रार्थना विनंती आम्ही तुला करतो प्रभू, की दे बापा त्यांचं विशेष करून त्यांच्यावर तुझी कृपा दृष्टी तो असू दे. जे ते काम बघतात प्रभू त्याच्यावर तू आशीर्वाद पाठव, त्यांना तुझं मार्गदर्शन तू कर प्रिय प्रभू, अशी विनंती आम्ही तुला यावेळेस करतो. त्याचप्रमाणे प्रभूजी आम्ही तुला प्रार्थना करतो म्हणजे नागपूर डायसिससाठी प्रभूजी. नागपूर डायसिसला प्रभू आम्ही तुझ्या हातात देतो. विशेष करून प्रभू आमचे बिशप साहेब जे वचनाची सेवा करत असताना प्रभू त्यांना विशेष करून तुझी कृपा दया तू पुरव. तेव्हा त्यांच्या कुटुंबासाठी आम्ही प्रार्थना करतो, त्यांच्या कुटुंबाला तुझ्या हातात देतो प्रभू. तुझ्या आशीर्वादाने त्यांना तू भर बापा, अशी विनंती आम्ही तुला यावेळेस करतो. त्याचप्रमाणे प्रभू जे डायसिसमध्ये जे पदाधिकारी आहेत प्रभूजी आणि सर्व प्रभूजी, सर्वांना प्रभू आम्ही तुझ्या हातात देतो. त्यांना तू निवडलंस प्रभू तुझ्या सेवेसाठी बापा. मी प्रार्थना करतो की प्रत्येकांना तुझं मार्गदर्शन तू कर, अशी विनंती आम्ही तुला यावेळेस करतो बापा. त्याचप्रमाणे प्रभूजी आम्ही आज प्रार्थना करतो जे पण आमच्या बाळकगण आहेत प्रभूजी, ते सर्वांसाठी पुन्हा एक बार प्रभू आम्ही तुला प्रार्थना करतो प्रभू, विनंती करतो बापा, की त्यांच्यासोबत पण तू विशेष करून हो, त्यांनाही तुझी कृपा दया तू पुरी बापा, अशी विनंती आम्ही तुला यावेळेस करतो. तुझ्या सेवा करत असताना प्रभू त्यांना तुझं मार्गदर्शन तू विशेष करून कर. जे सुवार्थिक आहेत प्रभू त्यांनाही पण तुझ्या हातात आम्ही देतो प्रिय प्रभू, त्यांच्यासोबत पण तू विशेष करून हो प्रभूजी, अशी विनंती प्रार्थना आम्ही तुला यावेळेस करतो. त्याचप्रमाणे प्रभू जे सुवार्थिक आहेत, जे तुझे सेवक आहेत, वचनाची सेवा करत असताना प्रभू आम्ही तुला विनंती करतो प्रभूजी, की त्यांचे सर्व प्रभू प्रश्न जे आहेत तू सोडीव प्रभू, आणि देवबापा त्यांच्यासोबत तू सदैव हो. जो वाटा त्यांनी निवडलेला आहे तुझ्या सेवेचा प्रभू, आम्ही तुझ्या नावाला मनापासून धन्यवाद देतो. हर एक सेवक प्रभू आम्ही तुझ्या हातात समर्पित करतो, त्यांना तुझी कृपा दया तू ह्या दिवसांमध्ये पुरव. त्याचप्रमाणे प्रभूजी आज आम्ही विशेष करून प्रार्थना करतो आमच्या मंडळीचे जे विंग्स आहेत प्रभूजी, सर्व जे महिला मंडळ, पास्टेट कमिटी, संडे स्कूल, यूथ फेलोशिप प्रभू, ह्या सर्वांना पुन्हा एक बार प्रभू आम्ही तुझ्या हातात देतो. प्रार्थना विनंती करतो प्रभू ह्या प्रत्येकांच्या द्वारे प्रभू तुझी सेवा तू करून घेत आहेस, तुझी उपकार स्तुती करतो, तुझ्या नावाला मनापासून धन्यवाद देतो प्रिय प्रभूजी. प्रार्थना करतो बापा या प्रत्येकांची सेवा तू आशीर्वादित कर. त्याचप्रमाणे प्रभूजी आज आम्ही प्रार्थना करतो की आमच्या देशासाठी प्रभूजी, आमच्या देशातले जे अधिकारी आहेत प्रभू, त्या अधिकाऱ्यांना आम्ही तुझ्या हातात सोपवितो प्रभूजी. देवबापा जे ते निर्णय घेतात ते देशाच्या हितासाठी असावेत, अशी कृपा दया तर कर, त्यांना तू तुझी कृपा दया तू पुरी प्रभूजी, अशी विनंती आम्ही तुला यावेळेस करतो. त्याचप्रमाणे प्रभूजी आम्ही प्रार्थना करतो आमच्या राज्यासाठी प्रभूजी, राज्याच्या त्यांच्यासोबत तू विशेष करून हो प्रिय प्रभूजी, अशी विनंती आम्ही तुला यावेळेस करतो. त्याचप्रमाणे प्रिय बापा प्रार्थना आम्ही आज करतो प्रभूजी, जी महामारी फैललेली आहे प्रभूजी, ती महामारीसाठी सुद्धा प्रभूजी आम्ही आज विशेष करून तुला प्रार्थना करतो. तुझी कृपा दया तू त्यांना पुरव प्रभूजी. देवबापा जे त्याच्यामध्ये कार्यरत आहेत प्रभूजी, आज तुला प्रार्थना विनंती आम्ही करतो प्रभू, की देवबापा त्यांना तुझी विपुल अशी कृपा पुरव. देवबापा ते आपली जीवाची पर्वा न करता प्रभू ते सेवेसाठी उभे आहेत, आणि खरोखर प्रभू त्यांना विपुल असा आशीर्वाद तू पाठव बापा, अशी विनंती आम्ही तुला यावेळेस करतो प्रिय प्रभूजी.
प्रार्थना करतो बापा, त्याचप्रमाणे जे नर्सेस डॉक्टर्स आहेत प्रभूजी, त्यांना तुझ्या हातात आम्ही देतो प्रभू. त्यांना तुझी कृपा दया तू ह्यावेळेस पुरीव. त्याचप्रमाणे प्रभू पोलीसकर्मी आहेत, त्याचप्रमाणे प्रभूजी जे सर्व काही त्याच्यामध्ये सेवा देत आहे त्या सर्वांसाठी प्रभू आम्ही तुझी उपकार स्तुती करतो. तुझ्या नावाला मनापासून धन्यवाद देतो बापा. प्रार्थना करतो प्रभूजी, या प्रत्येकाच्या द्वारे प्रभू तुझं गौरव करून घे. आणि ही जी महामारी आहे प्रभूजी, ते बापा ती लवकरात लवकर जाण्यासाठी प्रभू तू कृपा कर, दया कर बापा. आणि तुझ्या शक्तीने तुझ्या बळाने त्यांना तू घालून टाक अशी विनंती प्रार्थना आम्ही तुला यावेळेस करतो प्रिय प्रभूजी. प्रार्थना करतो प्रभूजी की तुझी सौवार्थिक जे आहेत त्यांनासुद्धा तुझ्या हातात आम्ही देतो प्रभू. आणि विनंती करतो प्रभू की त्यांच्यासोबत तू विशेष करून हो. त्याचप्रमाणे बापा आम्ही आज तुला प्रार्थना करतो, आमच्या मंडळीमध्ये ते दुःखीत असतील प्रभूजी, दे बापा त्यांना पण तू शांतीने भर प्रभूजी, त्यांच्यासोबत तू विशेष करून हो अशी विनंती प्रार्थना आम्ही तुला करतो. जे आजारी असतील प्रभू आमच्या मंडळीमध्ये प्रभू, त्या सर्वांना पुन्हा एक वार आम्ही तुझ्या हातात देतो. प्रार्थना करतो प्रिय बापा की त्यांनासुद्धा तुझी कृपा पुरेव. तुझ्या शक्तीने तुझ्या सामर्थ्याने त्यांना तू भर प्रभू, आणि त्या तुझ्या साक्षीसाठी त्यांना पुन्हा एक वार तू उभं कर प्रिय प्रभू अशी प्रार्थना आम्ही तुझ्यासमोर सादर करतो. त्याचप्रमाणे प्रभूजी आम्हाला प्रत्येक जे हा लहान थोर आमच्या मंडळीमध्ये आहे प्रभूजी, आम्हा प्रत्येकांना तुझी कृपा दया तू पुरीव प्रभूजी. देवबापा प्रार्थना करतो प्रभू की जेव्हा तू येशील तेव्हा देवबापा तू आम्हाला आमच्या मंडळीत तू तुझ्यासोबत घेऊन जाशील प्रभू, असं तयार तू आम्हाला कर प्रभू. ते योग्यतेचे तू आम्हाला बनव प्रभू अशी प्रार्थना विनंती आम्ही तुला यावेळेस करतो. सर्व गोष्टीसाठी प्रभू आम्ही तुला धन्यवाद देतो, परंतु आमची प्रार्थना ऐकतोस प्रभूजी. खरोखर जेव्हा आम्ही तुझ्याकडे आलेलो आहो विश्वासाने तुला आम्ही प्रार्थना केलेल्या आहेत प्रभू, आणि तू आमच्या प्रार्थना ऐकलेल्या आहेत त्याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला मनापासून धन्यवाद देतो बापा. प्रार्थना करतो प्रभूजी, आमचं हे जीवन आम्ही तुझ्या हातामध्ये देतो. आणि पुन्हा एक वार प्रभू सर्व गोष्टीसाठी धन्यवाद आम्ही तुला करतो प्रभू की तू आमची प्रार्थना ऐकतोस, आम्हाला सांभाळतोस. त्या योग्यतेचे आम्ही नसतानासुद्धा प्रभूजी तू आम्हाला कधी सोडलेलं नाही, कधी टाकलेलं नाहीस. म्हणून प्रिय बापा आम्ही पुन्हा एक वार तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो, तुझी उपकार स्तुती करतो. प्रार्थना करतो प्रिय प्रभू की आमचं जीवन तुला नेहमी आवडणारं असावं अशी कृपा दया तू कर. आणि प्रिय बापा हे आमचं जीवन प्रभू आम्ही तुझ्या हातात देतो प्रभूजी, पुढील वेळ तुझ्या हातात देतो प्रभूजी. आमचं समर्पण आम्ही तुझ्या हातात करतो प्रभू राया, तू आमचं समर्पण मान्य कर. धन्यता आणणारा प्रिय प्रभू याच्या प्रिय आणि गोड नावात मागतो म्हणून तो एक आमेन. यावेळेस आपण प्रभूची प्रार्थना करणार आहोत आणि याच्यानंतर मग पाळकसाहेब आपल्याला आशीर्वाद देतील. प्रभूची प्रार्थना करूया. हे आमच्या स्वर्गातील बाबा, तुझे नाम पवित्र मानले जाव, तुझे राज्य येव, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, आणि जसे आम्ही आपल्या ऋणी सोडले आहेत तसेच तो आमची ऋणी आम्हास सोड, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडी. कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझेच आहेत. आमेन. अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति तेरे सामर्थ्य से भरपूर होकर आज से लेकर हर एक निर्णयों में तेरे लोगों के साथ सदैव बनी रहे. आमेन, आमेन, आमेन. सुवंद्य देवा प्रार्थना. देवा परात्पर सवा होत्या स्वर्गी भूवर, तो बाप पुत्र आत्मा जाण त्रेकाला द्या अनंत